नमस्कार, मैं शिवांगी। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट मनीष अरोड़ा। चलिए उनके बारे में जानते हैं कुछ। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जैसे आपने बताया, मैं देहरादून क्षेत्र में ही एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो इन उत्तराखंड इटसेल्फ। और काफ़ी समय हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैं काफ़ी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिविल, क्रिमिनल। इसके अलावा मेरे पास कुछ ट्रिब्यूनल्स भी हैं। सर, आपको लॉ में करियर बनाने के लिए किसने प्रेरित किया? जी, मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित अपनी बेटी से हुआ। She was quite interested, like कि I should be a lawyer, I should become a lawyer. So then only I took the decision to become a lawyer. सर, अगर आप कोई रूल लागू करना चाहें तो वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जो प्रिवेलिंग लॉज हैं, अगर हम उससे सेटिस्फाइड हों तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। बट स्टिल अगर हम कहें कि कोई लॉ अगर यहाँ पर लाना चाहिए तो देयर शुड बी एबॉलिशमेंट ऑफ SC and ST एक्ट। यस सर। देयर शुड बी नो रेसिज्म। मतलब लाइक यू सी, लाइक आउट ऑफ टोटल रिजर्वेशन 22.5% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन हैज बीन बुक्ड फॉर SC and ST। दैट इज समथिंग needs to be abolished। क्रिमिनल लॉयर में मतलब कोई ऐसी क्वालिटीज जो आप मतलब प्रेफर करते हैं कि होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल लॉयर में काफ़ी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए कि लाइक एबिलिटी टू थिंक। और सर, जैसे मेरा एक ना क्वेश्चन था कि जैसे अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं और अपोजिशन पार्टी में से, क्रिमिनल लॉ में मैंने बहुत देखा है, ऐसा चलता है कि थ्रेटन्स आते हैं, तो आपने कभी ये सब चीजें फेस की हैं? देखिए, जब आप वकालत के क्षेत्र में आ रहे हैं, एडवोकेसी में अगर आप आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सर पे कफन बांध के घर से निकलिए। सर, तो चैलेंजिंग होता होगा ये सब बहुत बिल्कुल आपके लिए? बिल्कुल तो होता आपकी है। कोई स्टोरी ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग जो आप शेयर करना चाहें? ये देहरादून क्षेत्र है, यहाँ पे स्टोरीज तो काफ़ी कम रहती हैं, लेकिन स्टिल एक दो स्टोरीज हैं, उसे हम शेयर करेंगे। डेट्स अ लेंथी इशू। सर, अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फोन पे कोई ऐसे धमका देता है, भाई देख ये वाला केस बिल्कुल नहीं लड़ना, इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर है, इसके पीछे कई और बदमाश शामिल है। तो हम कभी अवॉइड नहीं करते। कैसे डील करते हैं? हम किसी से भी बिना डरे ही बात करते हैं। हम कोर्ट में अगर आए हैं, ये काला कोट पहना है, ये बैंड पहना है, तो इसकी रिस्पेक्ट सबसे बड़ी यही है कि हम किसी से बिना डरे ही अपने कार्य को या अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। क्या है सामाजिक प्रॉब्लम्स में? समाज के काफ़ी केसेस मेरे पास आए हैं, बट स्टिल आई हैवंट टेकन कंसर्न ऑफ दोज केसेस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लाइक इलिटरेसी, पॉवर्टी। बट हाँ, मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जिसमें हमने लीगल नोटिस सेंड किए हैं, लाइक कि कभी किसी महिला के साथ बुलिंग चल रहा है ऑफिस में और ह्यूमिलेटिंग एनवायरनमेंट है उनके लिए, तो ऐसे केसेस। जैसे मैंने भी, जैसे सोशल मीडिया तो आजकल सभी यूज करते हैं, तो मैंने उसमें देखा है कि काफी लोगों को मतलब न्याय नहीं मिला है, जितना मतलब मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स थ्रू। तो मतलब फिर उस पे, क्योंकि काफ़ी केसेस हैं जो कोर्ट में अभी पेंडेंसी तो में चल रहे हैं। ऐसे तो सर फिर लॉ का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब सबको ही मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अभी टाइम जिस तरह से न्यायालय दे रहे हैं, उनके पास भी केसेस बहुत ज़्यादा है, तो डेट्स हाँ जरूर थोड़ा शॉर्ट्स लगनी चाहिए। जैसे लेंथी पीरियड मिल जाता है, 2 महीना 1.5 महीना की डेट मिलती है, तो डेट ऑफ हियरिंग्स थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में होनी चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर को थोड़ा सा राइज किया है। अब देखिए क्या रिजल्ट। जैसे आप केस लेते हैं तो उसमें आपके मेथड्स और प्रिपरेशंस क्या रहती हैं? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जैसे कि हर एक केस का एक अपनी नैरेटिव होता है, तो उस तरह ही उसको डील करने का भी एक अपना ही एडवोकेट का एक स्ट्रेटजी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सर, आपने कभी कोई हाई प्रोफाइल केसेस से डील किया है? हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें तो वट एवर केस विच कम्स टू मी, एवरी केस इज हाई प्रोफाइल फॉर मी। अगर मैं किसी भी केस का कंसर्न ले रहा हूँ तो मैं उसी डेडिकेशन के साथ काम करूँगा। मुझे कोई छोटा केस या बड़ा केस मैं नहीं समझता, और मेरे लिए हर केस हाई प्रोफाइल केस ही है। तो जैसे आप क्रिमिनल केसेस लेते हैं तो उसमें आपकी प्रिपरेशंस क्या रहती हैं? प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अभी जैसे कुछ केसेस में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस गैदर करना पड़ता है, कुछ केसेस में इंफॉर्मेशंस अपने आप से आ जाता है, और काफ़ी सारा मैटर डिपेंड करता है पेशेंस पे, माइंडसेट पे। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सर, आप टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, आप सोलो ही वर्क करते हैं? आई बिलीव कि सोलली ही वर्क करना ज़्यादा बेटर है। रीज़न है उसके पीछे कि हाँ, वन मैन कंट्रोल इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं अकेले ही केस को डील करता हूँ। सर, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आज की यूथ को, मीन्स चलते हुए कुछ?
क्या करना चाहिए? Sure. I would like to give a message. Yes, sir. There is no solution of hard work. You have to do hard work, and hard work pays off. तो आप मेहनत करते रहिए, जरूर आप हासिल करेंगे सक्सेसफुलनेस. Okay, thank you, sir.